दिल्ली देश की राजधानी, जहां प्रधानमंत्री से लेकर सांसद और तमाम मंत्रीगण रहते हैं, और उस राजधानी में कल बीती रात ऐसी भगदड़ मचती है जहां पर कई लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर आ रही है दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर भगदड़ का ऐसा माहौल, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वह उसकी सुस्ती साफ तौर पे झलक रही है। कई आरोप भी लग रहे हैं कि क्या सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, क्या लोगों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था नहीं थी, इतने लोगों को आखिर स्टेशन पर कैसे भेज दिया गया। तमाम तरह के सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास मौजूद हैं। सर, अश्विनी वैष्णव देश के रेल मंत्री, कई आरोप लग रहे हैं कि उनके रहते हुए देश में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई, लेकिन सीधा ट्विटर पर आकर लिख देते हैं कि सब कुछ अब नियंत्रित है, अंडर कंट्रोल है। अब यही देखिए, अमृतकाल यही ना है मोदी जी का अमृतकाल। सिर्फ झूठ ही बोलना सरकार का काम रह गया है ना। यही मोदी जी बात करते थे बुलेट ट्रेन की, है ना। जापान की तरफ बुलेट ट्रेन चला रहे थे। बुलेट ट्रेन की तो बात भूल जाइए, आप साधारण ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं। यही जो कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, इसमें आधिकारिक आंकड़े तो आ रहे हैं 15 मरे, 20 मरे। झूठ की खेती, 500 से कम लोग नहीं मरे होंगे। मैं खुद रेल एसपी रह चुका हूँ और ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने देखे कि कितनी भीड़ आती है। मेरे संयोग से भगदड़ नहीं हुई थी, लेकिन पता है कि भगदड़ का क्या खतरा रहता है। और भीड़ जब इतनी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है हजारों में, उससे भगदड़ होगी तो 15 लोग नहीं मरेंगे, मिनिमम 500 लोग मरे होंगे। भले ही सरकार लिपापोती कर दे, सरकार का काम ही इस देश में झूठ बोलना रह गया। अभी जो 2-4 हफ्ता पहले प्रयागराज में भगदड़ मची मौनी अमावस्या की रात को, उसमें सरकार कह रही है यूपी की सरकार की 30 लोग मरे हैं और 1500 लोग लापता है ना। तो इस बार का तो पता नहीं, ऐसा महाकुंभ हो रहा है, ये कितने लोगों की बलि लेगा ये महाकुंभ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो एक मतलब खूनी कुंभ के रूप में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और इसके बावजूद लोगों का पागलपन नहीं थम रहा है। अब पटना में वैसे ही भीड़ है ट्रेनों में, मतलब कुंभ वाले तो बिना टिकट कटाए पूरी ट्रेन पर कब्जा कर रहे हैं। हर जगह वैसी भीड़ है। आज दिल्ली में भगदड़ मची है, कल पटना में मच सकती है, परसों कहीं मच सकती है। और देखिए, इसमें पूरा सिस्टम को ब्लेम करना है, पब्लिक की गलती, सबकी गलती है। देखिए, कुंभ बहुत प्राचीन परंपरा है इस देश में, सैकड़ों सालों से हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसको एक सर्कस जैसा बना दिया गया है ना। अब इसके बहाने नेताजी लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं। ऐसा योगी और मोदी अपना चेहरा ऐसा दिखाते हैं विज्ञापनों में, लगता है कि इन्हीं के धरती पर आने के बाद कुंभ शुरू हुआ है ना। और वीवीआईपी लोग तो अपना से जाके, मोदी जी तो आराम से जाके पाप धो लेते हैं, चारों ओर से कैमरे लगे रहते हैं, मोदी जी पाप धोते रहते हैं अपना। तड़ीपार गृह मंत्री जाते हैं, वो कैमरों के बीच पाप धो लेते हैं। लेकिन आम आदमी की क्या व्यवस्था? आम आदमी की तो कोई व्यवस्था नहीं है। आम आदमी तो मर रहा है, उसकी लाश को गंगा में फेंक रहे हैं, मछली खा रही है, मगरमच्छ निगल रहा है ना। अब तो ऐसा सर्कस हो गया। देखिए कुंभ इस बार, देखिए ममता कुलकर्णी जो एक मादक द्रव्य का तस्कर है, उसका हस्बैंड विक्की गोस्वामी, उसका हस्बैंड स्मगलर है, वो ममता कुलकर्णी आई और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई। बताइए, इससे बड़ा क्या मजाक है? आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म के ममता कुलकर्णी ही बचाएगी। तो इन लोगों ने एक सर्कस बना लिया। मीडिया की भी बहुत गलती है। मीडिया लगातार एक हिस्टीरिया जैसा माहौल किए हुए है। 144 वर्षों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। 144 सालों का क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है? सब लोग मर रहे हैं जा के और कट रहे हैं, तो इसमें क्या है? शौचालय में भर भर के लोग जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह ठोस के जा रहे हैं, और फिर कुत्ते की मौत मर रहा है। ये कौन सा दुर्लभ संयोग है? और पब्लिक की तो गलती है ही है। पब्लिक तो सबसे ज्यादा दोषी पब्लिक है, जो बिल्कुल भेड़िया धसान में जा रही है। कोई बच्चा माँ से बिछड़ रहा है, कोई बूढ़ी औरत ले जा रही है, कोई बूढ़ा आदमी जैसे ही घर में बीमार पड़ता है उसको भी टांग के ले जा रहा है। सर, अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। क्या आपको क्या लगता है? आप तो बहुत करीब से जानते हैं अश्विनी वैष्णव को। अश्विनी वैष्णव तो मेरा बैचमेट ही है। मैं दर्शकों को बता दूं, हम लोग मसूरी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। मैं 94 बैच का आईपीएस था और वो 94 बैच का आईएएस था। इस्तीफा देखिए कोई नहीं देता है ना। नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दिया था। अरे वो भी नौटंकी होती है ना। नीतीश कुमार ने बालिका गृह कांड के बाद क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया, है ना। तो होता क्या है कि इस्तीफा कोई नहीं देता है। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक कुर्सी प्रधान देश है। जो कुर्सी से चिपक गया सो चिपक गया, फेविकोल लगा के चिपक गया। कोई इस्तीफा नहीं देगा। उल्टे ये लोग लिपापोती में रहते हैं। कभी रेलवे कहेगी, शुरुआती समय में कहा जा रहा था कि अफवाह है, र्यूमर है, सब कुछ नियंत्रण में है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरा जो रेलवे मंत्रालय ऑपरेशन लिपापोती में लगा हुआ है। जिस अस्पताल में लोग भर्ती हैं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, उसकी ऐसी घेरेबंदी कर दी गई है फोर्स से,
ऐसी किलेबंदी कि ना मीडिया को घुसने दिया जा रहा है, तो आप सच्चाई को आने ही नहीं दे रहे हैं पब्लिक के पास। और हो सकता है नेहरू जी को ब्लेम कर दिया जाए इसके लिए भी। मोदी जी की आदत है ना हर चीज के लिए नेहरू जी को ब्लेम कर देना। हो सकता है दिल्ली की भगदड़ के लिए भी कहा जाए इसके लिए नेहरू जी ही जिम्मेदार थे, अश्विनी वैष्णव ने क्या किया। लेकिन अश्विनी वैष्णव मेरी शर्म हया बची हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर। जी, बिहार की राजधानी पटना से भी कई तस्वीरें आई हैं जहां पर महाकुंभ को लेकर काफी भीड़ देखा गया है। आने वाले समय में अगर प्रशासन सचेत नहीं रहती है तो क्या बिहार में भी ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अभी देखिए, अभी 26 तारीख को ये होने वाला है, शिवरात्रि आने वाला है, महाशिवरात्रि है ना। अब उसमें देखिए कितना, अब एक बागेश्वर बाबा ढोंगी महाराज बैठा हुआ कहता है कि जो मर गए उनको तो मोक्ष मिल गया। बताइए कितनी गलत बात है। एक अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाई हम बागेश्वर बाबा को धक्का मार देते हैं, आपको भी हम मोक्ष दिला देते हैं। तो ऐसे ऐसे ढोंगी महाराज इस देश में बैठे हुए हैं जो कि कहने के लिए बाबा है लेकिन बीजेपी के दलाल के रूप में काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अभी तो मुझे तो मेन चिंता है कि अभी तो सामान्य दिन जा रहा है, फिर शिवरात्रि के दिन ऐसे ही लोग पगलाएंगे। पता चला उस दिन भगदड़ मची, उस दिन 2000 लोग लापता हो गए और आदित्यनाथ बोलेंगे कि 5 ही लोग मर रहे हैं। तो भाई आपके चैनल से मैं यही कहता हूं दर्शकों से कि भाई घर में रहे, मरने के लिए क्यों जा रहा है। कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। यदि आपका मन साफ है तो आपको कुंभ जाने की जरूरत ही नहीं है। अब वहां जाके लोग कुत्ते की मौत मर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों औरतें विधवा हो गई। ये कौन सा कुंभ हो रहा है इस देश में? जी चलिए, तो सवाल अब लोग पूछ रहे हैं कि जब विधि व्यवस्था ठीक नहीं थी तो प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत थी कि 144 साल बाद कुंभ आ रहा है। और लोग बेचैन हो गए हैं। लोग जो है वह किसी तरह भी जाना चाहते हैं प्रयागराज, नहाना चाहते हैं कुंभ में। और कई जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कई ट्रेनों के शीशे लोग तोड़ रहे हैं, किसी के सीट पर कोई बैठा हुआ है, कई लोगों को चोटें भी रोज आ रही हैं। और अब तो दिल्ली में भगदड़ मची और जहां पर जैसा सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। लोगों का यह भी आरोप है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। सरकार जो है वह अपना इज्जत बचाना चाहता है, आंकड़ा छुपाना चाहता है। तो क्या लग रहा है आपको महाकुंभ को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और जिस तरह से अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग अब विपक्ष करने लगा है, भारत के लोग करने लगे हैं, तो क्या इस्तीफा देना चाहिए अश्विनी वैष्णव को? आप भी हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपनी रख सकते हैं। धन्यवाद।